आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम यहाँ पर जानेंगे हिसार के अंदर अब क्या हालात चल रहे हैं और किस तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट के लेकर के क्या अपडेट्स है, कहाँ पर क्या चीजें हैं, क्या आने वाले समय में क्या कुछ रुझान रहने वाला है, ये सब पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि अभी जो हिसार की प्रॉपर्टी में हुडा के द्वारा कई ऑक्शंस आई थी और अभी लगातार बड़े स्तर के ऊपर बहुत ऑक्शंस यहाँ पर आ रही, ई ऑक्शन, जिसके माध्यम से हुडा अपने जितने भी प्लॉट्स हैं उनको सेल कर रहा है, प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। और जो लोग चाह रहे थे कि भी एक थोड़े से जायज रेट के अंदर प्रॉपर्टी ले, तो उन लोगों को भी यहाँ पर मौका मिल रहा है। हाँ, हर एक चीज का अपना एक बेनिफिट होता है, हर एक चीज के अपने दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है और एक उसका नेगेटिव होता है। दोनों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपका अपना विश्लेषण यहाँ पर काम आएगा। आपकी अपनी सूझबूझ के साथ हमेशा प्रॉपर्टी में निवेश करें, किसी की भी बातों में ना आए, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी अपडेट्स आती है वो आप तक सही समय पर पहुंच गए। देखिए दोस्तों, जो पिछले कुछ समय में आपने देखा था कि सेक्टर 1 पार्ट 2, सेक्टर 33 पार्ट 1 में बहुत सारी ई ऑक्शन आई थी और कुछ एक कॉमर्शियल साइट्स की भी ऑक्शन थी। और कॉमर्शियल साइट की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम कॉमर्शियल के ऊपर चलते हैं। जो 25 नवंबर को जो ऑक्शन थी उसके मैं यहाँ पर रेट्स का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 25 तारीख को जो ऑक्शन थी वहां पर सबसे पहले अर्बन स्टेट सेक्टर 16-17 का देखिएगा बूथ था। बूथ के एवरेज रेट यहाँ पर चल रहे इस समय में 43 से लेके और 53 और 53। और जो अच्छी लोकेशन के जो नॉर्थ फेस के बूथ आपने देखा, किटू स्टेशनरी जो वाली जो लाइन है, वहां पर 55, 56, 57 तक के भी रेट है। वहां पर उस मेन उसमें तो कोई बूथ आई थिंक है नहीं अवेलेबल, लेकिन रेट का ये आइडिया। और जो पीछे जहां पर डॉक्टर लालपत लैब बनी हुई है, साउथ फेस के जो बूथ है, उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर इस समय रेट चल रहा है 49 से लेके और 53 लाख रुपए तक के, सॉरी। और 27 गज का ये बूथ रहता है। उसके बाद में इसमें दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक होता है बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। विद फर्स्ट फ्लोर अगर आप लेते हैं तो ये जो अभी 25 तारीख की ऑक्शन थी, ये जो आपने देखा है कि डॉक्टर लालपत लैब से साइड में जो बड़ी पार्किंग है, वहां पर ईस्ट फेस का 106 नंबर बूथ था। इसका रेट ऑक्शन स्टार्ट हुई थी 36,09,600 रुपए से और ये गई थी 43,14,600 रुपए पे। तो आप मान सकते हो कि कितने यहाँ पर ग्रोथ हुई है। उसके बाद मेला ग्राउंड के कई ऑप्शंस आए थे। कियोस्क की साइट काफी थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा रुझान नहीं, और क्योंकि वो एक वहां पर ना क्राउड जो है वो उसके आसपास का ही है। हाँ ठीक है, जो मेला ग्राउंड का सेक्टर 21 है जो, तो वो एक अच्छी लोकेशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद दो बड़ी साइट्स थी हिसार के अंदर। अगर शोरूम की साइट थी अर्बन स्टेट की। अब देखिएगा, अर्बन स्टेट की जो साइट थी पुष्पा कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने कॉर्नर का जो शोरूम था, उसकी बोली शुरू हुई थी 2,76,17,600 से, और लगभग वो 8 करोड़ से ऊपर का ये रेट चला गया था। और उसके बाद जो दूसरा था शोरूम इसी लाइन के अंदर, उसका भी सेम यही 2,40,00,000 से उसका बेस प्राइस स्टार्ट था, और वो भी लगभग 8 करोड़ के पास ही पहुंच गया, मतलब 10-1 लाख रुपए कम रहा। चलिए बात करते हैं अब रेजिडेंशियल की। देखिएगा, कॉमर्शियल को लेकर के एक बड़ा रुझान रहता है हमेशा। हालांकि बाद में कई बार मार्केट में कई खबरें आती है, लेकिन जब तक पुख्ता खबर नहीं होती हम किसी का यहाँ पर खंडन नहीं करते। कॉमर्शियल के अंदर हिसार के अंदर जो है पोटेंशियल बहुत है। अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि हिसार के अंदर लोगों के आसपास के अगर आप डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करेंगे
सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी, तो उन सभी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हिसार के अंदर लोगों का रुझान ज्यादा पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के एक इनके अंदर जो हिसार वासी है या फिर दो, न केवल हिसार के लोग बल्कि आसपास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा निवेश किया जाता है उनके द्वारा। क्योंकि सभी को पता है हिसार के अंदर काफी बड़े प्रोजेक्ट्स अभी आने हैं और आने की संभावना है। हिसार को अगर मैं बात करूं, मेडिकल हब ये है, एजुकेशन हब ये है, उसके बाद यहाँ पर आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को ये आकर्षण का केंद्र बनता है। चलिए बात करते हैं रेजिडेंशियल की। रेजिडेंशियल की मैं बात करता हूँ पहले सेक्टर 33 की। सेक्टर 33 पार्ट 1 के जो 6 मरले और 4 मरले के कुछ प्लॉट थे, तो वो अप्रोक्सीमेट आप जो 6 मरले के प्लॉट थे वो लगभग गए हैं, मैं आइडिया दे देता हूँ, 2251, 2641, 2648, 2601 ये प्लॉट्स थे। 6 मरले का जो प्लॉट था वो लगभग आप ये मान के चलिए 53,000 रुपए गज के आसपास गए। इसको कोई भी, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ कि आपको सेक्टर 33 या सेक्टर 14 से इसको कंपेयर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सेक्टर 33 पार्ट 1 आया ना, यहाँ तो अभी कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। यहाँ पर ये जो प्लॉट लिया गया इसका आप ये मान के चलिए कि 3 साल आगे के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। ये जो पैसा लगाया है 52,000 रुपए जो मैं बता रहा हूँ, 52-53,000 रुपए गज का जो रेट गया है, ये 3 साल आगे की उसको लेकर के इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि कम से कम भी आप ये मान के चलिए कि 2.5 से 3 साल इसके डेवलपमेंट में लग जाने, पोजेशन लेने में कम से कम भी मुझे आइडिया है कि 2.5-3 साल का समय जरूर लग जाएगा। क्योंकि सेक्टर 24 पिछले साल अक्टूबर के अंदर वहां पर ऑक्शन आई थी और आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक वहां पर पोजेशन नहीं मिली। तो उस हिसाब को देखते हुए ये लग रहा है कि आगे जाने वाला है। और जो 4 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो लगभग यही मान के चलिए कि 56,000, कुछ एक आधे प्लॉट है जो 49,000 रुपए गज में भी छूटे। 4 मरले के जो प्लॉट है वो तो 49 से 56,000 रुपए गज तक के बीच में ये प्लॉट रहे थे। और इनको हम सेक्टर 33 से कंपेयर नहीं कर सकते। कई लोग आपको सेक्टर 33 से जरूर कंपेयर करते हैं, बोलते हैं कि वहां पर जिनकी प्रॉपर्टी है तो उनको बोला जाएगा कि वहां पर इतने कम रेट्स में आ गए। हालांकि इफेक्ट जरूर होता है, मार्केट प्रभावित जरूर होती है, लेकिन उसमें और इसमें जो नए जो प्लॉटिंग है इसमें और उसमें बहुत, क्योंकि इसमें तो जो पुरानी प्लॉटिंग है वहां पर तो आप आज लेकर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं, वहां पर तो एंड यूजर ज्यादा ले रहा है। और जो ये नए ऑप्शंस आई है यहाँ पर खरीद फरोख्त नहीं होनी, अगले 2 साल तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खरीद फरोख्त हो पाएगी। हाँ ठीक है, कोई एंड यूजर है तो उन्होंने जरूर लिया होगा अपना, जो चाहते हैं कि सेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी हो जाए तो वो लोग यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर 1 पार्ट 2 की। सेक्टर 1 पार्ट 2 में 6 मरले 8 मरले के प्लॉट है। आपको पता है सेक्टर 1 पार्ट 2 की अगर लोकेशन के ऊपर जाएंगे तो आपने देखा होगा कि ठीक सामने सेक्टर 4 पार्ट 2 और इधर सेक्टर 5 उसके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर जो सेक्टर 1 पार्ट 2 के 6 मरले के जो प्लॉट थे वो लगभग आप ये मान के चलिएगा इस समय यहाँ पर देखिए अलग अलग रेट्स में छूटे थे। कुछ एक जो बैक की लोकेशन के, जैसे कि मैं बात करूं 2536, 2537, 2538, ये पीछे की लोकेशन के, तो ये लगभग बेस प्राइस के ऊपर ही छूटे थे। जिस बेस प्राइस से स्टार्ट हुआ था उसी पे इनकी ऑक्शन खत्म हुई थी। और उसके बाद जो 8 मरले के प्लॉट है, 8 मरले के ऊपर थोड़ा सा रेट ऊपर गया था। यहाँ पर 48, 42, 50,000 रुपए गज तक के रेट गए। 48 से 50,000 का एवरेज रेट रहा है यहाँ पर। और ये जो 8 मरले की 2493, 2494 जो नंबर है वो रहे, ये लगभग 48-50,000 रुपए गज के रेट है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये कि जो अच्छी लोकेशन के वो जो कॉर्नर के प्लॉट थे वो आपको पता है कि इससे पहले जो 18 नवंबर को जो ऑक्शन हुई थी उसके दौरान वहां पर 63,000 से 65,000 रुपए गज के रेट यहाँ पर आए थे।
और अब जो गए हैं ये बीच के जो प्लॉट है, ये लगभग आप ये मान के चलिए 8 मरले वाले 48 से 50 हजार रुपए गज, और उसके बाद जो 6 मरले के थे वो लगभग 40 हजार से कम कम रहे हैं, 40 हजार। कुछ एक जो अच्छी लोकेशन के वो लगभग 45, 46, 47 हजार रुपए गज तक के गए। एक आधा कोई प्लॉट है जैसे कि ये है वो थोड़े से ऊपर प्लस में भी चले गए। अब हुआ क्या है कि कई लोग आपको ना जिनकी प्रॉपर्टी दूसरे सेक्टर्स में, सेक्टर 5 में, सेक्टर 4 पार्ट 2 में या फिर सेक्टर 4 में, तो आपको जो जब आपको क्या करेंगे कि बोला जाएगा भाई उसमें इस सेक्टर में इतने रेट में छूट गया, इसमें आपका रेट कम हो, तो इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हालांकि थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ता है प्रॉपर्टी को लेकर के, कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम, अफवाहें मार्केट में ज्यादा फैलती है कि भाई इतने कम रेट के ऊपर सेक्टर में प्लॉट आ गए। लेकिन जो ये प्लॉट आए हैं ये क्या है कि आप 3 साल आगे का मान के चलिए, आज से आप इसको अगर 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से अगर आप इसमें ब्याज जोड़ के मान के चले ना, तो वो रेट इसका बनता है, क्योंकि 3 साल का समय लगेगा यहाँ पर डेवलप होने में। अब इन सेक्टर्स का सबसे ज्यादा मुनाफा किसको, इन सेक्टर्स के आने से, जो सेक्टर 1 पार्ट 2 के आने से सबसे ज्यादा बेनिफिट किस एरिया को, वो हुआ है उसके बैक साइड की कॉलोनी। अब जो सेक्टर 1 पार्ट 2 था, इसके बीच में कुछ एक तो रिलीज लैंड दे दी, उसके बैक साइड में पूरा कॉलोनी लग गई। अब वहां से पूरा का पूरा हमको एक फीलिंग आती है कि भाई हम गांव के एरिया में बैठे हुए, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि गांव से तो गांव की लोकेशन फिर भी ज्यादा बेटर रहती है इसकी लोकेशन से। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छी लोकेशन नहीं है। हाँ, आने वाले 4 साल के बाद यहाँ पर हालात चेंज हो सकते हैं, उस समय पे क्या रहेगा वो उस समय की बात है। लेकिन जो आज रेट लगाए ये मान के चलिए 50,000, 40 से 50,000 रुपए गज के बीच में जो रेट यहाँ पर आज के टाइम में आए हैं, या फिर 33 से 40,000 रुपए गज के बीच में जो रेट आए, इसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतनी वर्थ यहाँ पर इन लोकेशन की। हाँ, एक टैग जरूर लगाए कि यहाँ पर हुडा का ये सेक्टर है, तो उसका एक सिर्फ टैगिंग जरूरी है। लेकिन इसका बेनिफिट उसके आसपास की जिनकी रिलीज लैंड थी या फिर जो पीछे की कॉलोनी, उनको ज्यादा हुआ है। उनके रेट्स में कम से कम भी आप ये मान के चलिए 2 से 1.5 से 2,000 रुपए की ग्रोथ आई, क्योंकि वहां पर उसके जस्ट लगती हुई जो एरिया, वहां पर 15,000 रुपए के रेट थे, तो वहां पर 17-18 के रेट्स वहां पर कोट किए जाने लगे, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो सेक्टर आ गया, इस सारा का सारा इस सेक्टर का प्रभाव जरूर है, तो उनको बेनिफिट मिला है। और जो यहाँ पर ऑक्शन के अंदर है, ठीक है, आपको यहाँ पर एक टैग जरूर हो जाता है कि भाई हुडा के सेक्टर में प्रॉपर्टी है और साफ सुथरी चीज है, और यहाँ पर लोन भी हो जाता है, वो चीजें इनका बेनिफिट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि कुछ एक इनके जो नेगेटिव इफेक्ट थे वो ये थे। चलिए बात करते हैं आगे को, आगे क्या रुझान रहने वाला है। देखिएगा हुडा हिसार के अंदर कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आने की उम्मीद है, और आने शुरू भी हो गए हैं। अगर आपको जाएंगे, आपको बहुत जल्दी अगले जो 6 महीने के अंदर, मैं अभी बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा, टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारा काम आप इस पे चैनल के ऊपर चलते रहेंगे तो आपको इससे गो थ्रू होते रहेंगे। तो हिसार के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आने की संभावना है जहां पर आपको आने वाले समय में एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखने को मिल सकती है। मार्केट हमेशा अप डाउन के उसमें चलती है ना। जहां पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे व्यूअर वीडियो देख रहे हैं उन सभी को, आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जब भी आपने प्रॉपर्टी लेनी है ना, तो आप ऐसी लोकेशन पे ले जहां पर ऑलरेडी अगर छोटी पूंजी आप निवेश कर रहे हो, आप अगर मान लीजिए 20, 25, 30, 40 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, छोटी पूंजी का अगर आप निवेश कर रहे हो, तो आपने हमेशा ऐसी लोकेशन के ऊपर प्रॉपर्टी देखनी जहां पर रेजिडेंस हो, जहां पर लोगों की रिहाइश हो। आपने कभी भी ब्लाइंड गेम कभी नहीं खेलना। ब्लाइंड गेम का मतलब होता है कि अनदेखा, अंधा
विश्वास आपने कभी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पूंजी है। जो अगर उसको आप कहीं ऐसी जगह पे निवेश कर देंगे जहां पर आपकी पूंजी ब्लॉक हो जाए, तो फिर उसके बाद आप दोबारा आगे अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास में 20-30 से लेकर के 40-50 तक की पूंजी है, तो आपने हमेशा सेफ गेम खेलना। आपने हमेशा बढ़िया लोकेशन पे, जहां पर अप्रूव्ड लोकेशन हो, वहां पर आप प्रॉपर्टी को बाय करें, ताकि आपको वक्त रहते, आपको जरूरत के अनुसार आपकी प्रॉपर्टी बिक भी सके और आपको उसके ऊपर अगर कभी पैसे की जरूरत पड़े तो आपको वहां से लोन वगैरह मिल सके। हाँ, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़ा रिस्क लेके गेम खेलते हैं, उनकी बात अलग है, उनको कभी भी आपने फॉलो नहीं करना है। क्योंकि जिसके पास मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ तक का अगर निवेश करने का मादा है, तो वो उनका एक निवेश करने का अलग तरीका है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कॉलोनी के अंदर निवेश करना ठीक रहेगा या गलत रहेगा। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि पैसा आपका है, पूंजी आपकी है, और जो भी सिस्टम चल रहा है यहाँ पर हिसार में, चाहे वो कॉलोनी का हो, चाहे वो फार्म हाउस का हो, कॉमर्शियल का हो, या फिर अप्रूव्ड लोकेशन का हुड्डा का हो, हमेशा 100% श्योर कहीं पर भी नहीं होता। 100% आपको गारंटी कहीं पर भी नहीं होती, इवन की हुड्डा के सेक्टर में भी नहीं होती है ना। वहां पर भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हांसी के सेक्टर 6 की, तो वहां पर भी सेक्टर 6 पार्ट 2 का ना, वहां पर भी एक लिटिगेशन का मामला अटका हुआ। तो 100% श्योर नहीं होता। अगर सभी को ये हो कि भाई 100% यहाँ पर ग्रोथ आती है, तो फिर लोग कहीं और निवेश करेंगे नहीं, हर कोई रियल एस्टेट के काम में घुस जाएगा। लेकिन मैं ये बताता हूं कि जो लगा रहेगा, जो मेहनत करेगा, जो अपनी ईमानदारी के साथ में काम करेगा, अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करेगा, वो कभी भी मार में नहीं आएगा। समय रहते ये एक ऐसी लाइन है जो आपका जीवन बदल सकती है। तो इसके लिए आपको खुद अपने विवेक का प्रयोग करें। अच्छे सलाहकार की सलाह जरूर ले, जो आपको बता सके कि कहाँ पर निवेश करना चाहिए इस समय, आगे आने वाला फ्यूचर कहाँ का है, क्या ग्रोथ होने। देखिएगा, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो सेक्टर 4 पार्ट 2 5 सेक्टर 4 सेक्टर 24 के लोग, अगर आपने अभी देखिए कोई जरूरत ना हो ना, तो आप उसको होल्ड रखें प्रॉपर्टी को, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम में बिल्डर फ्लोर का एक कंसेप्ट आने वाला है, और वो जल्दी अगर 2-3 साल अच्छे रहे तो उसमें शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास में लिमिटेड पैसा, आप छोटा निवेश चाहते हैं, तो आप फिर आपका जो निवेश करने का तरीका वो एक अलग रहेगा। उस समय आपने ऐसी लोकेशन पे देखना जहां पर अगर आप आज प्रॉपर्टी लेते हो और बेचना चाहे तो आपकी बिक्स पे, ऐसी बहुत सारी लोकेशन होती है। हाउसिंग बोर्ड का भी मैं एक जिक्र करता हूँ। कई लोग सिर्फ ऐसे हैं जो सिर्फ हाउसिंग बोर्ड से ही काफी अच्छा पैसा यहाँ से कमा पाए। तो ये अपना अपना लक भी होता है, अपना अपना तरीका होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग कंडीशन होती है, तो अपना अलग उसका तरीका होता है। तो दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है आपको कहीं पर मुनाफा हो, आपके साथी को वहां पर मुनाफा ना हो, ऐसा भी हो जाता है। तो किसी की, सबके अपने एक कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से हमेशा निवेश करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हो, आप ऑफिस आए, यहाँ पर विजिट करें, जहां पर मैं आपको पूरी गाइड करूंगा कि कहां पर कैसे निवेश आप कर सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं। हिसार आपको एक अच्छा मूवमेंट टाइम के अकॉर्डिंग आपको देगा, और हमेशा अपनी पूंजी के साथ ही यहाँ पर निवेश करें। कभी भी ओवर बजट काम ना करें, तो आप हमेशा रियल एस्टेट के क्षेत्र में कामयाब रहेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। आपका कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में लिखें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब